साधारण आदमी हूँ। अब सच्ची किसी को बात बताते हो बात जस्ती नहीं है। झूठ अगर बोल दोगे तो पक्का यकीन कर लेंगे। हाँ, ये है कि आप में और मेरे में एक फ़र्क है कि तुम्हारा विश्वास दृढ़ नहीं है, मेरा विश्वास दृढ़ है। कहने लगे फलानी जगह बारिश आनी थी, आपने रोक दी। मह नहीं, ये समझौता है अपना। देखो, अगर हमारे व्यक्तिगत कोई बात हो, व्यक्तिगत लाभ की बात हो, हमारा स्वार्थ हो, तो उसमें दखल हो जाए कोई बात नहीं। लेकिन जो स्वयं मालिक का काम है, उनकी महिमा गाई जाती है, उनको याद किया जाता है, कितने भक्तों की आस्था, भावना, भाव, उनकी सोच उसके पीछे होती है, तो आप कैसे मान लेते हो कि हमारे काम में दखल देंगे? विश्वास नहीं ना, इसीलिए कंप्लेंट करते हो। दिनोद का सत्संग जब भी कहने लगे, जब बोले जी बारिश का तो ख्याल रखियो, मैं कहने लगा भाई बात सुनो, अपना यकीन पक्का रखा करो कि अव्वल तो हमारे काम में दखल होगी नहीं, और अगर होगी भी तो उसके लिए भी आपको एक बात साधारण सी बताऊं, वो हमारे हित के लिए होगी, भलाई के लिए होगी, लाभ के लिए होगी। ऐसा क्यों है कि परमात्मा के नियम में ऐसी कोई बात नहीं कि वो किसी को अकारण कष्ट देते हों, या किसी से कोई बदला लेते हों, या किसी से कोई रंजिश निकालते हों। उनका मतलब ही नहीं है। इससे पहले कबीर साहब की वाणी गाई थी, वो भी मैंने सुनी थी, मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कबीर साहब की वाणी बहुत सुंदर थी। ये भी कबीर साहब की थी, गाफिल कैसे रे। ये चेतावनी भरी वाणी थी। चेतावनी जीव को क्यों जाती है कि हम गाफिल होते हैं। इस और काल और माया के देश में हम गाफिल क्यों हो गए कि जो जो हम बढ़ते चले गए, हमारे ऊपर माया का लियाफ और हमारी जो निज की खुशी, इंद्रिय भोग, उनके आनंद और रस की जितनी ज़रूरत पड़ी, उसी में फंसते और उलझते चले गए। लेकिन संत जब प्रगट होते हैं, वो इन जीवों के हित के लिए, स्वामी जी महाराज ने साफ वर्णन किया है, सार वचन में वाणी आई है। सुरत और शब्द का संवाद है, उस संवाद में कहा है, ये रूह ने शब्द से सवाल किया परमात्मा से कि हमें इस काल देश में क्यों भेजा गया। तो जवाब उसका दिया कि काल महाराज ने मेरी भक्ति करी, भक्ति से मैं खुश हुआ, खुश होकर मैंने उसको ये 3 लोक का राज दे दिया, रूहें भी दे दी उसको। दोबारा जब उसने और भी कठोर तप किया तो उनको रूह दे दी, और वो रूह उसके अधीन हो गई सब। अब काल और माया के देश में आने के बाद में जो नियम काल ने बनाए, माया ने बनाए, उन नियमों का पालन होना शुरू हो गया। हमारी कोई स्वतंत्र इच्छा, हमारा विचार, हमारा कार्य नहीं रहा। हम गुलाम बन के रह गए। माया ने जो खेल खिलाए, काल ने जो कर्म करवाए, उस कर्म और खेल में मैं ऐसे फंसे कि इस जीवन को हमने सत्य मान लिया। तो रूह ने सवाल किया, तो अब हमारे लिए संतों को क्यों भेजा? कि जब रूहों को मैंने दुखी देखा इस संसार में, तो मैंने संतों को इसलिए भेजा कि इन रूहों को वो भेद दे के निज घर का और वापस यहाँ ले आए, ताकि मैं उनका दुख बर्दाश्त नहीं कर सकता। और बोले कि चलो, हमें संत नामदान भी दे देंगे, हम करनी भी करेंगे, और करनी करके आपके पास, आपके चरणों में आ भी जाएंगे। आने के बाद में आपका क्या भरोसा है कि आप फिर वापस भेज दोगे? बोले नहीं, ऐसा दोबारा से नहीं होगा।
ये मौज एक बार की ही थी, अब दोबारा ऐसी मौज नहीं होगी, वो हमने बहुत दूर डाल दी है, उसका कोई मतलब नहीं है। तो चेतावनी का मतलब है इसे जीव को जगाने के लिए कबीर साहब ने ये वाणी कही। लेकिन ये वाणी चेतावनी किन लोगों के लिए है? ज्ञानियों के लिए। ज्ञानियों के लिए है, अज्ञानियों के लिए, पागलों के लिए, मूर्खों के लिए, स्वार्थियों के लिए, लालच के लिए नाम नहीं है। और ऐसे आदमी जब सत्संग में आ जाते हैं, गुरु की शरण में आ जाते हैं, तो फिर वो उनमें भी उत्पात मचाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो करनी नहीं करते। वो चालाकी से, चतुराई से, बातों से, बुद्धि से अपने उसमें हेरा फेरी लगा के भक्ति को भी ऐसा सोचते हैं कि जैसे हम उसको बुद्धि से ही अपना लें। कानून की किताब पढ़ के वकील और जज बन जाते हैं, फैसले देते हैं। हज करने वाले हाजी बन जाते हैं, लेकिन संतों की सेवा करने वाले, प्रीत करने वाले प्रभु से मिल जाते हैं। वो प्रेम का मार्ग है। कहने का मतलब जो जिस तरफ का जो भी कार्य करेगा और जिसमें भी मन लगाएगा, उसकी सभी बातों को वो समझ जाएगा और उसके अनुसार ही उनको अपने जीवन में उनका प्रयोग करेगा। तो जीव को चेतावनी क्या दी गई कि हम गाफिल क्यों हो गए? गाफिल कैसे हो गए? चिंता नहीं, परवाह नहीं किसी चीज़ की भी, मस्ती में घूमते हैं। कोई कहता है मैं रूपवान हूँ, कोई कहता है मैं धनवान हूँ, कोई कहता है मेरा बड़ा परिवार है, कोई कहता है मेरे पास इल्म बुद्धि है, कोई कुछ, लेकिन इन चीज़ों को पाके क्या हुआ? क्या हुआ? वो ज्ञान नहीं, अज्ञान है। कबीर साहब ने तो कही है कि ज्ञानी के हम गुरु हैं, अज्ञानी के दास। हम सब के गुरु नहीं हैं, ज्ञानियों के गुरु हैं। अज्ञानी तो बात को समझेगा नहीं, वो तो बहस करेगा, ज्ञान को जानता ही नहीं है, वो तो कहेगा क्यों है ऐसी बात। और कहते वो पकड़ेंगे लाकड़ा और हम पकड़ेंगे घास। मूर्ख आदमी तो लाकड़ा पकड़ने का मतलब है झगड़ा करेगा, तर्क वितर्क करेगा। लेकिन ज्ञानी आदमी, ज्ञानी से ज्ञानी मिले करे ज्ञान की बात, मूर्ख से मूर्ख मिले कह गुस्सा कहलात। ज्ञानी लोग अगर टकराएंगे तो ज्ञान की बात होगी। तो संतों का ये है कि संत भी ज्ञान उन्हीं को देते हैं जो ज्ञानी हैं, मूर्खों के लिए नहीं। सड़कों पे बहुत पागल घूमते हैं, किसी को दिया के अगर ये नाम तैयारता सबको तो उनको भी तैयार देता, उनके भी कान में फूंक मार देंगे जाके न कि भाई ये नाम है। लेकिन नाम क्या काम देगा उनको? जो नाम की समझ रखता है, जिसका भाव और भावना पक्की है। भाव के पीछे भावना छिपी होती है, और भावना जिसकी शुद्ध है, कर्म जिसके अच्छे हैं, चाल चलन जिसका नेक है, जीवन उसका पवित्र है, चरित्रवान है, झूठ कपट बेईमानियों से जो दूर है, हेरा फेरी संत मत की लाइन में नहीं मानी जाती। संतों का मत क्या है? ना तो ये तप बताते, तप नहीं, ये नहीं कहते तप करो, ना ये कहते कि जंगलों में भागो, एकांत में जाओ, नहीं। ना कोई हठ करने के लिए कहते कि तुम कोई हठ योग करो, ना कुछ त्याग करने के लिए कहते हैं त्याग करो। क्या कहते हैं फिर? कहते अरे सहज भाव से तुम जैसे थे उसी अवस्था में आ जाओ। वो सहज भाव कौन सा है? वो सहज भाव वो है, वो अवस्था वो है कि जिसके अंदर ये फालतू की बातें जो हमने जोड़ी हैं, जिनका प्रचार हर मत में, हर धर्म में, हर ग्रंथ में और सच सनातन धर्म में भी मुख्य रूप से उन्हीं बातों पर जोर दिया गया कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इच्छा, आशा, तृष्णा, वासना, लालच, स्वार्थ, और ये सारी की सारी चीज़ें किससे होती हैं? मन से, वचन से और कर्म से होती है। और छोटे में अगर इस बात को मान लिया जाए तो इंसान तीनों चीज़ों से पवित्र अगर हो जाता है, तन से भी, मन से भी और वचन से भी, उसको
नाम उसी के पास है। परमात्मा कहता है ना कि मुंह को कहाँ ढूंढे बंदे, ना मैं जप में हूँ, ना मैं तप में हूँ, ना मैं वैकुंठ निवास करता हूँ, ना मैं स्वर्गों में घूमता हूँ, तुम्हारे पास में हूँ, महसूस करो मुझे। ढूंढने की ऐसी चीज नहीं है कि जिसको तुम पकड़ के बैठ जाओगे। वो तुम्हारे भाव में, तुम्हारे कर्म में, तुम्हारे विचार में और तुम्हारे जीवन जो तुम जीते हो उसके अंदर शामिल है। जिसके विचार पवित्र है, जो नेक कर्म करता है, बुराइयों से दूर है, अगर छल कपट करता है, बेईमानियाँ करता है, भ्रष्टाचारी है, उल्टे सीधे कर्म करके, पाप कर्म करके अपनी आत्मा को तो इतनी कलुषित कर लेता है कि हृदय के अंदर सब कचरा भर लिया और फिर भक्ति की तरफ भागता है। भक्ति इतनी सस्ती है क्या? क्यों कहते हैं कि भक्ति भाव से होती है? कहते हैं एक महात्मा का आश्रम था और उस आश्रम के सामने ही एक वेश्या का मकान था। देखो, एक दूसरे के उलट है, एक दूसरे के उलट है। महात्माओं का काम भक्ति करना, नेक काम करना, लोगों को चरित्रवान बनाना, उनको भक्ति की शिक्षा दे के परमात्मा की ओर और उनका परमात्मा का गुणगान करके उनसे भक्ति करवाना और उनके जीवन को कामयाब और सफल करने का काम है। और वैसे क्या करती हैं? पाप करो। कोई गिनती नहीं है कौन उसके पास आता है, किस जाति का है, बीमार है, कोडी है, कंगला है, भिखारी है, सिर्फ पैसा चाहिए उसको। लेकिन भाव सर्वोपरि है। आप भी आते हो ना सत्संग में, अगर जिस इंसान का भावना नहीं आना चाहिए, मैं कहता हूँ उसका अहित होगा, नुकसान होगा, कभी भी उसका भला नहीं हो सकता। जिस इंसान की श्रद्धा नहीं है ना, अपने गुरु को छोड़ देना चाहिए। ये कोई झूठा ऐसा खेल नहीं है। किस लिए हम झूठी शिक्षा आपको दें और किस लिए आपको भ्रमों में डालें? घर गृहस्थी वाले हो, चाहे जमाना कुछ भी हो, हम अगर नेक हैं, हम अगर अच्छे हैं, हम अगर धर्म कर्म के काम करते हैं तो हमारे लिए हमेशा अच्छा ही अच्छा है। हमारे लिए कोई कलयुग नहीं है, कोई बुरा वक्त नहीं है। अच्छा करने वाले के लिए हमेशा अच्छा वक्त है, हमेशा सतयुग है। तुम्हारे विचार और भाव शुद्ध होने चाहिए। अब वैसा रोजाना उठती है, रात को पूरी रात आते जाते हैं लोग, गंदे खोटे कर्म करते हैं। वो सोचती है कि देखो मेरा क्या जीवन है, क्या जीवन पाया मैंने, कौन से ऐसे मंदे कर्म किए थे जिसके कारण मुझे कितना पाप कर्म करना पड़ता है, कैसे कैसे गंदे लोगों के आगे पीछे घूमना पड़ता है, और इससे मंदे कर्म और मैं कर भी क्या सकती हूँ इस पेट भरने के लिए। लेकिन पश्चाताप करती है, ऐसा करते हुए भी मजबूरी है, करती है, लेकिन पश्चाताप है उसका, भाव नहीं कि उसका देखो। कहती है फिर भी कि धन हूँ, ऐसी जगह पे मेरा ये मकान है, जगह है, मुझे महात्मा के दर्शन होते हैं, महापुरुष के दर्शन होते हैं। आप कहते हो दर्शन करने आगे, दर्शन करने से लाभ उनको मिलता है जो दर्शन की महिमा समझते हैं। समझते हो क्या दर्शन की महिमा? दर्शन करके मन प्रसन्न होता है, दुख नहीं होता, दिल का कमल खिल जाता है। जिससे प्यार करते हो उसको देखते ही तुम्हारी भावना फिर जाएंगी, तुम्हारी आंखें भी हंसने लग जाएंगी। हंसना काम आंखों का नहीं है, तुम्हारा मस्तिष्क भी खिल जाएगा, लेकिन खिलने वाली चीज नहीं है, बस एकदम पट है, दिखाई देगा तुम्हें। तुम्हारे होठ फटफटाने लग जाएंगे, सब कुछ कह देंगे बिना बोले भी। ऐसा होता है कि नहीं होता? ये भावना है, ये दर्शन है। उस दर्शन से फायदा क्या है? वो उसका भाव ये है, कहती है कि चलो गंदे मंदे कर्म करती हूँ, पिछले कर्मों के कारण से ये मेरा खोटा कर्म है जिसके परिणाम से मुझे ये काम करने पड़ते हैं,
लेकिन ये एक बात होगी कि आगे तो कृपा होगी, मेरे पर महापुरुषों के दर्शन होते हैं, मेरे पाप कर्म माफ़ हो जाते होंगे। और उधर महात्मा क्या करता है, स्नान करता है, उठता है, आरतियाँ उतारता है, दीपक जलाता है, प्रार्थनाएं करता है, थोड़ा बहुत तप जो भी उसके तौर तरीके हैं भक्ति में, या नाम का सिमरन करता है, ध्यान या अभ्यास जो भी करता है, लेकिन करते वक्त भी, ध्यान में बैठते वक्त भी सोचता है कि देखो किस जगह पे आके फंस गया मैं। ये कोई जगह थोड़ी है कि ऐसी दुष्ट औरत के सामने आश्रम हो गया मेरा। उठता हूँ जब मुझे उसके दर्शन होते हैं, सोता हूँ तो यहाँ गंदे मंदे कैसे कैसे आदमी आते हैं, और जो वो कर्म करते हैं हमेशा मेरे दिमाग में, मेरे ख्याल में, मेरे विचार में और मेरे मन में वही बातें घूमती रहती हैं। देखो मेरा कितना मंदा कर्म है, घर त्याग गया मैंने, गृहस्थ त्यागा मैंने प्रभु भक्ति करने के लिए, लेकिन मिला क्या मुझे, कैसी जगह में फंसा। पश्चाताप करता है, बहुत पश्चाताप करता है। भाव क्या है, भाव उसने वैसा के बना रखे, सब पानी मड़िया मेट हो गया उसका, भक्ति तप ज्ञान, उसकी आरतियां, उसका सुमरन ध्यान सब खत्म, सिर्फ वैश्या का ख्याल। और वैश्या खोटे मंदे कर्म करके विसरे महात्मा का ख्याल। मरने के उपरांत दोनों गए धर्मराज के यहाँ, पेशी हुई, पूछो देखो बोलो इनसे। हाँ जी, बोला महात्मा जी को नरक में भेज दो। महात्मा जी बोले कि आपके दरबार में कोई न्याय नहीं है। परमात्मा से कहता है प्रभु आपके भी यहाँ न्याय नहीं है, पूरी जिंदगी मैंने फांसी लगा के रहा, ना इंद्रियों के स्वाद ना भोगों के मैंने कोई पदार्थ खाए, मैंने तो मांग के भिक्षा का अनाज खाया, हर चीज़ का मैंने संयम रखा, अपने जीवन को किस प्रकार से मैंने रखा है ये मैं जानता हूँ, और उसके बावजूद आपको तो पता ही है मैंने जीवन कैसे बिताया है, और फिर मुझे आप नरक में भेजते हो। बोला ये बात तो ठीक है तूने किया तो, लेकिन तेरे करने में क्या था, नाम का सुमरण कम था, तेरे तो वैसा थी, हर ख्याल में, विचार में, सपने में, नींद में, जाहिर में, प्रगट में, हर चीज में वैसा थी, तेरे भाव ही नहीं थे भक्ति वाले। आया वैश्या का नंबर। हाँ बोला कि इसको भाई, बोला कि इसको स्वर्ग में भेज दो। बोला ये कोई न्याय थोड़ी है। बोला कि इसने चाहे कुछ भी है, वो एक मजबूरी थी, पिछले कर्मों के कारण इसको जो कर्म करने पड़े, उन कर्मों के कारण से इसको इस जीवन में भी कष्ट भोगने पड़े, लेकिन इसके लिए पश्चाताप है इसको कितना पश्चाताप है कि मैं खोटे मंदे कर्म करती हूँ, मेरी पिछले कर्मों के कारण तो अब मैं ऐसी हूँ, और आगे मेरा क्या हाल होगा, महापुरुषों के दर्शन करने शायद मेरे पाप कट जाएंगे। इसीलिए कही है कि संतों के दर्शन से आई टले बला, जो सुख है सोड़ी में वो कांटे में टल जाए। संतों के दर्शन करने से इंसान के बड़े से बड़े पाप कट जाते हैं, बड़े से बड़े पाप कट जाते हैं, लेकिन दर्शन की चाह दिल में सच्ची होनी चाहिए। दर्शन को हम जानते नहीं हैं, जब दर्शन को समझ जाओगे, मन की भावनाएं तुम्हारी शुद्ध पवित्र, तुम्हारे ख्याल ऐसे पवित्र हो जाएंगे कि जो आदमी वर्षों में नहीं कर सकता वो 5 पल में ही तुम्हारा काम हो जाएगा। भावना शुद्ध और पवित्र होनी चाहिए, शुद्ध हृदय। कितनी नानक साहब ने लिखा है ग्रंथ साहब में कि अरे भाई बाहर का शरीर को साफ करने के लिए तुम्हारे पास सोडा साबुन, पानी साबुन है, उससे मैल उतार दोगे आप, धो डालोगे, दिखाई देता है बाहर आपको, दूसरे भी आपको कह देंगे आपका शरीर पे दाग है, धब्बा है, धो लोगे उसको पानी से, साबुन से। कपड़े पर भी अगर कोई दाग धब्बा पड़ गया, उसको भी सोडा साबुन लेके आप गर्म ठंडे पानी में जैसे और कितनी चीज़ें उनको लगा के उनके दाग धब्बों को भी उतार दोगे, क्योंकि वो दिखाई देते हैं बाहर से। लेकिन जो हृदय में पाप भरे पड़े हैं वो किसी को नहीं दिखाई देते। अगर उनको समझाने वाला, बताने वाला होता है तो उससे दुश्मनी करते हो, पापों की ओर ख्याल नहीं करते। अपने खोटे मंदे कर्म करके जो तुमने हृदय में सजा रखे हैं, बसा रखे हैं, उनको दूर करने का प्रयास नहीं करते, बल्कि बताने वाले से दुश्मनी करते हो। मैं तो कहता हूँ
शीशा भी तुम्हारे चेहरे के दाग धब्बे बताता है, उसका कोई नहीं तोड़ता, वो शीशा रोजाना घर में होता है। तो जब दूसरा आदमी तुम्हारे दोषों को बता देता है तो उससे आप इतनी दुश्मनी क्यों करते हो? भक्ति बहुत पवित्र है, और पवित्र चीज पवित्र हृदय में ही रुकती है। तो जरूरत किस चीज की हुई कि अपने ख्याल पवित्र रखो, हृदय को पवित्र बनाओ। उसको पवित्र बनाने की चीज क्या है? साबुन सोडा जल की जरूरत नहीं, उसके लिए नाम है, उसके लिए नाम है। तो उस नाम का अगर सुमरण करते करते पूरे एकाग्रचित होके, तारतम्य होके, सब चीजों को भुला के अपने मन को उसमें ऐसा ठहरा दो कि जब जितना करते हो उस वक्त में तुम्हें कोई चीज ही याद ना रहे, तुम भी ना रहो, गुरु भी ना रहे, सब एक ही चीज रह जाए, नाम ही नाम रह जाए। और जब वो चीज तुम्हें एक पल के लिए, 2 पल के लिए या 5-7 पल के लिए भी कभी मौका मिल जाएगा ना, फिर उसके लिए तुम तड़पते रहोगे और बार बार उसके लिए कोशिश करोगे, तब आपको पता लगेगा कि वास्तविकता क्या है। तो उसको बाहर खोजने की जरूरत नहीं, हमारे पास में ही है, दूर जाने की जरूरत नहीं है। हमारे ख्यालात और हमारे कर्म में मैंने बताया है, ख्याल हमारे शुद्ध और पवित्र होने चाहिए, कर्म हमने अच्छे करने चाहिए। अच्छे कर्म करोगे ना, अच्छे कर्म ये परमात्मा का गुण है। परमात्मा को दोष दे देते हो ना, कभी कभी कह देते हो कि ये परमात्मा ने अच्छा नहीं किया, ये परमात्मा ने बुरा किया, ऐसा गलत है। नहीं, हम परमात्मा की बातों का फैसला करेंगे क्या? कि उन्होंने जो फैसला दिया है उसके बारे में हम बताएंगे क्या उसने गलत किया, सही किया? तो फिर परमात्मा की जरूरत नहीं, हम उनसे ज्यादा बड़े हैं, ज्यादा ज्ञानी हैं, ज्यादा समझदार हैं। सबसे अच्छी चीज गृहस्थियों के लिए संत मत चला कि गृहस्थ के काम सारे करो, अच्छी तरह से करो, धर्म को निभाओ, धर्म है ये। कौन सा धर्म? गृहस्थ धर्म। गृहस्थ धर्म में सब कुछ आ जाता है, पति पत्नी का रिश्ता, बाप बेटे का रिश्ता, भाई भाई का रिश्ता, सास बहू का रिश्ता, और जितने भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हालांकि संत मत में उनको बंधन माना गया है, लेकिन धर्म की पालना करने के लिए अपने कर्तव्य का जो निर्वहन करते हैं, उन कर्तव्यों को हम निभाते हैं, सच्चाई और ईमानदारी के साथ निभाते हैं, तो हमें किसी प्रकार की कर्म से बंधना नहीं पड़ता। क्योंकि कर्म से बंध जाते हैं तो परिणाम भी उसका होगा, परिणाम होगा तो हमें भोगना भी पड़ेगा। अगर सही काम करते जाते हैं तो उसके लिए हमें परिणाम हमेशा अच्छा ही अच्छा मिलता है। और जैसे घर में ये क्यों बताया गया, ये संतों ने कही, अगर घरों में झगड़ा है, तुम्हारे मन में अशांति है, आपस में प्यार नहीं है, घर में एक दूसरे का कहा नहीं मानते हो, जबान में रस मीठापन नहीं है, तो उस घर में शांति नहीं है, वहाँ भक्ति कहाँ रहेगी? लक्ष्मी, शांति, भक्ति तो वहाँ रहेंगी ना जहाँ प्यार है। बिना प्यार की जगह कौन रहेगी बताओ? शांति की जगह क्रांति आ जाएगी, लक्ष्मी की जगह टोटा आ जाएगा, रात दिन झगड़े होंगे। और जहाँ प्यार है, जहाँ शांति है, वहाँ आप चाहे आंगन के बीच में भी बैठ के अगर ध्यान लगाओगे वहाँ भी लग जाएगा। क्यों? चिंता नहीं है। निश्चिंत जब तक नहीं होते भक्ति कहाँ होगी? भक्ति करने का ही तरीका है निश्चिंत। यहाँ बैठे बैठे तुम्हारा ध्यान लग जाएगा, 2 पल में लग जाएगा। और जब ध्यान में बैठते हो भूल जाया करो अपने आप को भी, वो आनंद ही आपको अलग मिलेगा, भूल जाओगे तो। ये ना सोच लेना कि भाई हमको नाम मिल गया गुरु से, मेरे को 20 साल हो गए, मुझे 30 साल हो गए, मुझे 50 साल हो गए। 30, 20, 50 साल में क्या कमाया नाम से आपने? बताओ। हेरा फेरियाँ सीखी, चालाकियाँ सीखी, झूठ कपट बेईमानी सीखी, दूसरे लोगों को दुख दर्द देना सीखा। क्या सीखा इतने सालों में? कोई नेक काम किया? सोच के देखो, अपने आप से सवाल करो कि जब हमने कोई नेक काम नहीं किया,
किसी का पर हित और परोपकार हमने नहीं किया, किसी को किसी प्रकार का भी हमने कोई सहायता मदद नहीं की, तो फिर क्या फायदा है इस जीवन का। इसीलिए ये पहली ज़रूरत की चीज़ें हैं। अगर वो भक्ति करने के पुराने ज़माने के जो साधन थे ना, तब करते थे जंगलों में जाके। महात्मा लोग एकांत में बैठे रहते थे, एकांत में, कि भाई कोई हमें डिस्टर्ब ना करे। फिर भक्ति कर ली उन्होंने 80-80, 90-90 हज़ार वर्ष की तप करने के बाद भी उनकी ये हालत हुई, गिरावट हुई उनकी। नारद जैसे महामुनियों के बंदर के मुंह है, पाराशर ऋषियों जैसे उन्हें अपनी लड़की से ही जिना करना पड़ गया। कितने और सबके नाम लेने में कोई फायदा नहीं हो, क्योंकि छोटा मुंह बड़ी बात उन महापुरुषों के बारे में हमें नहीं कहना चाहिए। लेकिन सवाल ये आता है कि इतने वर्ष तप करने के बाद में उनको मिला क्या? क्योंकि एकांत में रहे। एक बार कबीर साहब जा रहे थे, ये संत मत ऊंचा इसलिए है। एक बार कबीर साहब जा रहे थे, देखते हैं तो एक जंगल में उसे रास्ते पगडंडी के साथ में एक महात्मा बूढ़ा पड़ा हुआ है, बुखार है, उसको कर्रा रहा है, हाय हाय। कबीर साहब ने उनको देखा, पूछने लगे क्या बात है? बोले कि बुखार हो गया। क्या लिया यहाँ आके? अगर वहाँ रहते आपको कितने लोग संभालने वाले होते, दवा दारू करते, ये शरीर ठीक हो जाता। और शरीर आदमी का स्वस्थ नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकता। शास्त्रों का लेख भी यही है कि पहला सुख निरोगी काया। अगर काया हमारी निरोग नहीं है, कोई भक्ति नहीं कर सकता। झूठी बात है। कितने मेरे पास आते हो, भला एक भी नहीं आता। कोई सिर का दर्द, कोई टांग का दर्द, कोई बुखार का दर्द, कोई किसी चीज़ का, कोई पथरी का दर्द, तो किसी को बवासीर, किसी को कुछ। बीमारियों के लिए आते हो। शरीर है, शरीर में रोग लग जाते हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा भी ध्यान करो, संयम के साथ जीवन जियो, मैं कहता हूँ बहुत सी बीमारियों से छुटकारा पा लोगे। कहने का मतलब हम सामाजिक प्राणी हैं, समाज में रह के ही हमारी सारी ज़रूरतें पूरी होती हैं। इसीलिए संत मत ऊंचा बताया कि गृहस्थ में रह के ही भक्ति कर सकते हो, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। ऋषियों की तो मैंने इतनी बात बता दी कि उनके साथ ये हुआ, लेकिन संतों की बात बता दो। एक संत के साथ भी गलत होया हो तो, चाहे उनके हाथ कटवा दिए गए, चाहे उनके गल कटवा दिए गए, चाहे उनके साथ जेलों में ठोक दिए गए, लेकिन उन संतों का बिगड़ा क्या? नानक साहब को जेल में ठोक दिया गया, चक्की पिछवाई, बाबर बादशाह को माफ़ी मांगनी पड़ी। संत थे। कबीर साहब को जंजीरों में बांध के दरिया में फेंक दिया गया, फिर सब जंजीरें टूट गई, फूल पे बैठ के बाहर तैरते हुए आगे। बोले कि तो जादूगर है, दोबारा बांधो इसको, देखते हैं कैसे निकलेगा। फिर बांध के डाल दिया। ना संतों ने बदला लिया, ना उनको कुछ कहा, लेकिन कुछ बिगड़ा क्या? सजन कसाई के दोनों हाथ काट दिए, दोनों हाथ। और क्यों काट दिए? मांस काटने का काम करता था, सालिग्राम से तोलता था। सालिग्राम बोलते हैं महात्मा लोग, एक गोल पत्थर होता है, उसको सालिग्राम कहते हैं। एक दिन एक महात्मा ने देख लिया, बोले अरे तेरा भला हो, क्या करता है तुम? सालिग्राम से मांस तोलता है। लेकिन कहते हैं कि सजन कसाई कभी ना मांस उसने खाया और ना कभी, दो अलग अलग प्रकार के लेख मिलते हैं कि कभी मारा भी नहीं उसने। लेकिन एक जगह ये आता है कि काटता भी था। तो महात्मा कहने लगा मेरे को दे दे, इसके पैसे ले ले। पैसे दे के लेके चला गया। रात को कहते हैं कि उस महात्मा के साथ ऐसी की, सुबह को भी वापस दे के चला गया। बोला कि वो सच्चा है, एक मांस तोलने वाला सच्चा भक्ति करता है, एक महात्मा होके उसको नहीं रख सकता। वही बात भाव और भावना की हुई ना। बस जब उसको ये पता चला, महात्मा की बात का बोला कि आइंदा के लिए, असल तो
कहते हैं कि राजा के कोई मेहमान आ गए और उन्होंने मांस मंगवाया। जब मांस मंगवाया तो रात का टाइम हो गया था, अंधेरा था, और कहने लगे भाई मांस ले आओ सजन कसाई से, कह दो बकरा काट देगा। रात के टाइम गए, बोला कि मेरा नियम है, मैं रात को नहीं मारता जीव को। बोला कि राजा का हुक्म है। उसने फिर सोचा चलो सज़ा से बचने के लिए किसी दूसरे अंग की जगह से मांस काट के दे दूं, आधा किलो। जब छुरी उठाई काटने के लिए तो कहते बकरा बोल पड़ा। कहने लगा देख भाई सजना, अब नया नुंदा ना डाले, अपना तेरा हिसाब बराबर हो चुका। पिछले जन्म में मैंने तेरा कराया था, इस जन्म में तन्ने मेरा कर लिया, बस अब हम बराबर है। नया काम करेगा तो फिर वो काम चालू हो जाएगा। पशु बोलते थोड़े हैं, जानवर बोलते थोड़े हैं, भाव बोल गया, भाव बोला। ये भावात्मक बातें हैं, भाव को समझाने के लिए। जानवर बोलते नहीं है, ना समझ में आती है किसी के, लेकिन ताकि हमें वो बात अच्छी तरह से समझ में आ जाए। बस उसी टाइम उसके मन में आ गया, बोला कि जाके कह दिया भाई राजा मुझे फांसी तोड़ देगा, मैं नहीं दूंगा कुछ भी। और अगले ही दिन सुबह वो जगन्नाथपुरी के लिए निकल लिया। सुंदर था, नौजवान था, बहुत सुंदर था सजन कसाई। चलते चलते एक शहर में रुका रात को। बोला रात को मुझे रुकने की जगह मिल जाए। तो सब तरह के लोग होते हैं गांव में। एक ऐसा घर बता दिया, उसका आदमी बीमार था, औरत थी, उनको बच्चा कोई था नहीं। औरत बड़ी सुंदर थी।